हेलो दोस्तों, कैसे हो आप दोस्तों। आज आपको बताएंगे कि पीएफ में अगर आपका भी पिताजी का नाम गलत है तो दोस्तों आप उस नाम को कैसे सही कर पाओगे। यहाँ पर यही आपको बताने वाले हैं इस वीडियो में। किस प्रकार से आपका जो नेम है पीएफ का, उसके अंदर फादर नेम होता है, अगर वो गलत मेंशन हो जाता है किसी कारण से या फिर उसके अंदर है ही नहीं, तो दोस्तों आप अपना पीएफ का फुल एंड फाइनल पीएफ का पैसा जब निकालते हो, विड्रॉल करते हो, फाइनल पीएफ जो आपको बता देता हूँ मैं, 19 फॉर्म भरना होता है और 10 सी फॉर्म भरना होता है, तब जाके पीएफ का पैसा पूरा निकलता है। तो उस पैसे को जब आप निकालते हो तो आपका फॉर्म कैंसिल हो जाता है, आपका फॉर्म सेटल्ड नहीं होता है सब में, तो उसके कारण आपका पीएफ का पैसा नहीं निकल पाता है। तो इसीलिए ही आप अपना फादर नेम को सही कर लीजिए अगर गलत है तो। यहाँ पर मैं आपको बता देता हूँ, एक नाम का स्पेलिंग मैं आपको दिखा देता हूँ। यहाँ पर जो हम करेक्शन करेंगे फादर नेम का, यहाँ पर जो करेक्शन है वो कुमार लगाएंगे, ठीक है। नाम का एक मेजर करेक्शन है, यहाँ पर मेजर करेक्शन और माइनर करेक्शन, इन दोनों को भी बताऊंगा और दोनों को समझाऊंगा कि ये क्या होता है और ये कैसे आप सही कर पाते हो अपने फादर नेम के अंदर। तो दोस्तों सब कुछ बताने वाला हूँ, वीडियो के अंदर बारीकी से समझाऊंगा कि फादर नेम कैसे सही कर सकते हो। तो दोस्तों आपको कुछ नहीं करना, बस वीडियो के अंत तक आपको पूरा बने रहना है। और अगर आप हमारे इस चैनल पर नए हो तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लेना, क्योंकि हम पीएफ से संबंधित वीडियो डालते हैं जो आपकी पूरी हेल्प करती है। तो चलिए वीडियो में पूरा प्रोसेस समझाते हैं। ज्वाइंट डिक्लेरेशन फॉर्म पर जैसे क्लिक करके आप आते हो तो आपके सामने यहाँ पर एक मेंबर आईडी दिखाती है। जो भी कंपनी में आपने काम किया है वह मेंबर आईडी आपको यहाँ शो करती है। अगर आपने जितने भी मेंबर आईडी में काम किया है और वह अलग अलग होती है तो उसको आप सेलेक्ट कर सकते हो जिसमें आपको चेंजिंग करना है। लेकिन प्रेजेंट में क्या है, यहाँ पर शो ऑटोमेटिकली हो जाती है। तो चलिए हमारे यहाँ पर एक ही है तो उसमें से एक को ही हम सेलेक्ट करेंगे। और यहाँ पर एक आपको ऑप्शन दिख रहा है गेट, यहाँ से दोस्तों फिर आपका गेट डिटेल्स पर क्लिक करके जब आगे बढ़ते हो तो यहाँ पर ऑप्शन आपके सामने खुलता है इस प्रकार से। तो चलिए इसको फिर क्या है करना है आपको, फिर यहाँ पर दोस्तों आपके सामने जो स्टेटस खुलता है आगे का कुछ इस प्रकार से खुलता है, जिसके अंदर आपको अपना डॉक्यूमेंट को अपलोड करना होता है और उससे पहले डिटेल को भरना होता है। फिर उसके बाद में आपको इसको सबमिट कर देना होता है। तो चलिए फटाफट इनको भर के आपको दिखाते हैं कैसे कैसे करना है। चलिए तो दोस्तों यहाँ से जो हमको डिटेल भरनी है, उसके बाद डॉक्यूमेंट अपलोड करना है, उसके बाद में यहाँ पर आपको जो सबमिटेड होता है वो आगे का फॉर्म भरना होता है। तो चलिए मैं फटाफट ये सभी डिटेल भर के दिखाता हूँ। और जो हमको नेम है हमारा फादर नेम ही हमको सही करना है, जो मैं आपको बता चुका हूँ उसी को हम डिटेल को भरेंगे कैसे कैसे करना है। चलिए यहाँ पर एडिटिंग करते हैं। यहाँ पर दोस्तों एक चीज़ मैं आपको बताना चाहूँगा, यहाँ पर अगर आप अपना मैरिटल स्टेटस चेंज करते हो तो उसमें किसी प्रकार का डॉक्यूमेंट आपको लगाने की ज़रूरत नहीं है। नेशनलिटी अगर आप चेक करते हो, मतलब चेंज करते हो, उसमें डालते हो, तो आपको कोई डॉक्यूमेंट लगाने की ज़रूरत नहीं है। और यहाँ पर जो भी आपका चेंज होता है रिक्वेस्ट, वह आपका आधार डिटेल से संबंधित होता है। जैसे आधार कार्ड के अंदर जो भी डिटेल आपकी होती है, नेम, फादर नेम, आपका जो डेट ऑफ बर्थ वगैरह, तो उसके हिसाब से ही यहाँ पर सब कुछ आपका चेंज हो पाता है आपके पीएफ के अंदर। तो उसके अनुसार ही आपको यहाँ पर डालना होता है। तो दोस्तों यहाँ से चेंज करने के लिए जो हम नेम दिखा रहे हैं आपको, एक करेक्शन में दिखा रहे हैं, यहाँ पर विनोद आ रहा है और विनोद कुमार आ रहा है। तो नाम में बहुत अक्षरों का चेंजिंग हो रहा है, तो इसके लिए आपको एक मेजर करेक्शन और माइनर करेक्शन के बारे में मैं आपको समझा देता हूँ। तो दोस्तों यहाँ से मैं आपको समझा देता हूँ कि माइनर कनेक्शन और मेजर कनेक्शन क्या होता है। मेजर कनेक्शन वह होता है जिसके अंदर आप नेम में आधा से ज़्यादा चेंज हो जाता है। जैसे कि विनोद की जगह आप विनोद कुमार लिख रहे हो तो कुमार का पूरा अक्षर बढ़ रहे हैं, ठीक है, तो 4-5 अक्षर से ज़्यादा बढ़ रहा है, तो इसलिए यह एक मेजर करेक्शन है। माइनर करेक्शन ऐसा होता है, विनोद का मीनिंग के अंदर किसी प्रकार कोई स्पेलिंग में कोई मिसमैच आ जाता है, एक अक्षर या 2 अक्षर का, तो उसको आप सही कर पाते हैं। जैसे डॉक्टर लगाना है, मिसेज लगाना है, मिस्टर लगाना है, ठीक है, तो ये आप आराम से लगा सकते हैं। तो ये एक माइनर करेक्शन में आता है, ठीक है। तो मेजर करेक्शन और माइनर करेक्शन, इसको आपको समझ में आ गया होगा। नाम एकदम चेंज ही होता है, बिल्कुल चेंज। जैसे कि आपका नाम पहले से एक तो नॉट अवेलेबल था और आप अब लगाना चाहते हो, ठीक है, तो इसको भी एक मेजर करेक्शन में आता है। और नाम के अंदर जो ज़्यादा अक्षरों का चेंजिंग अगर आप करते हो तो वो भी एक मेजर करेक्शन में आता है, ठीक है। आपको समझ में आ गया होगा। तो चलिए यहाँ से हम बढ़ते हैं और समझाते हैं आपको। तो दोस्तों यहाँ से सबसे पहले आपको जो फादर नेम का एडिटिंग करना है उसको सही कराना है, तो उसके लिए आपको ऑप्शन को चेंज कर लेना है। पेंसिल का जो आइकन आपको दिखता है उस पर आपको क्लिक करके, आप जैसे क्लिक करते हो तो वहाँ पर आपका सेलेक्ट हो जाता है और वहाँ से आप जो भी चेंजिंग आपको करना है नेम, वह आप कर सकते हो। मैं आपको समझा चुका हूँ मेजर करेक्शन, माइनर करेक्शन, तो आपको समझ में आ गया होगा। ज़्यादा करना है आपको, नाम एकदम बिल्कुल चेंज करना है, तो वही अक्षर आप लिख सकते हो, वही नाम डाल सकते हो। या फिर पहले से है ही नहीं, नॉट अवेलेबल है, तो उसकी डिटेल भी आप भर सकते हो और उसको यहाँ पर एडिट कर सकते हो, ठीक है। तो चलिए यहाँ से हमने वो भर के आगे की तरफ हम बढ़ते हैं।
जब आपका डिटेल आप भर लोगे कुछ इस प्रकार से, जैसे मैं आपको दिखा रहा हूँ। यहाँ पर मैंने एक नाम का एडिट किया है, एक मैं फ़ोटो के माध्यम से आपको समझा रहा हूँ। यहाँ पर विनोद लिख लिया है और विनोद कुमार लिख लिया है, एडिट कर लिया है। ठीक है, विनोद पहले से ऑलरेडी था, विनोद कुमार हमने लिखा है। ठीक है, तो इसको यहाँ से विनोद कुमार कुमार लगाने के बाद में नीचे की तरफ डिटेल पर जाते हैं। फिर दोस्तों यहाँ पर एक चौकोर सा दिखता है, उस पर जैसे ही आप क्लिक करते हो तो वह ब्लू कलर का हो जाता है। उसके बाद में आपको प्रोसेस्ड फॉर का ऑप्शन जो दिख रहा है ग्रीन कलर का, इस पर क्लिक करके जैसे ही आप आगे की तरफ बढ़ते हो तो आपके सामने ऑप्शन आ जाता है कुछ इस प्रकार से। यहाँ से दोस्तों जैसे ही आप अपना सबमिट के लिए जाते हो, आगे बढ़ते हो, तो यहाँ से दोस्तों आपका प्रोसेस नहीं होता है और यहाँ पर लिखा जाता है अगर आपकी डिटेल, यहाँ पर आपको दोस्तों मैं बता रहा हूँ, अगर मैरिटल स्टेटस आपका नॉट अवेलेबल होता है और नेशनलिटी अगर आपकी नॉट अवेलेबल होती है तो आपका फिर दोबारा वही ऑप्शन आ जाता है एडिटिंग करने का। तो दोस्तों पहले आपको यह भरना जरूरी है, आपको साथ में नॉट अवेलेबल जो दिखता है आपका मैरिटल स्टेटस और आपका जो नेशनलिटी है इसको भरना जरूरी है। ठीक है, तो पहले इसको एडिट करते हैं, फिर जाके नेम को भी एडिट करके फिर जाके आगे आपको सबमिट करना होता है। तो चलिए फिर हम इसको सभी डिटेल भर लेते हैं, मैरिटल स्टेटस की भी, नेशनलिटी की, उसके बाद नेम को भी डालने के बाद में आगे की तरफ प्रोसीड पर जाते हैं। उससे पहले दोस्तों मैं आपको यहाँ पर एक टेबल दिखाना चाहता हूँ। यहाँ पर आपको ये टेबल जो दिख रही है इसके अनुसार ही आप अपना करेक्शन कर पाते हो। इसके अंदर आपको 11 ऑप्शन दिखते हैं, जिसके अंदर एक आपका फादर नेम भी मेंशन है। ठीक है, यहाँ पर आपको सभी जो आप यहाँ से 11 जो चीज़ें हैं उनको चेंज कर पाते हो। ऑप्शन के अंदर जो आपको डिक्लेरेशन भरते हो उसके अंदर ऑप्शन आपको ये 11 नजर आएंगे। लेकिन दोस्तों यहाँ पर आपको एक ऑप्शन ऐसा है मैरिटल स्टेटस का, इसको आप 2 बार चेंज कर पाओगे, बाकी के को आप एक एक बार ही चेंज कर पाओगे। ठीक है, यहाँ से आपका क्लियर हो चुका है ये क्वेश्चन। तो यहाँ पर ये आपको देखकर ही भरना होता है। ठीक है, आपको सही से भरना है, गलती नहीं करना है। फिर दोस्तों यहाँ से आपको वही स्टेटस आपको दोहराना है और चौकोर पर आपको क्लिक करना है और फिर प्रोसेस पर आपको क्लिक कर देना है। जो भी डिटेल आपने भरी होगी, जितने भी आपने ऑप्शनों को सही करने के लिए डाला होगा, सभी ऑप्शन आप कर पाओगे। डेट ऑफ ज्वाइनिंग, डेट ऑफ एग्जिट, आपका लिविंग डेट, रीजन डेट, आप सभी का करेक्शन कर पाओगे। उस जो भी आपको भरना है, फादर नेम वगैरह जो भी आपने भरा है, उसको भरने के बाद में आपको यही प्रोसेस दोहराना है। फिर दोबारा चौकोर पर क्लिक करके प्रोसेस पर आपको क्लिक करना है। उसके बाद में आपका यहाँ पर ऑप्शन खुलता है कुछ इस प्रकार से। यहाँ से दोस्तों फिर आपके सामने ऑप्शन आता है ये वाला। तो यहाँ से आपको डॉक्यूमेंट को अपलोड करना होता है। डॉक्यूमेंट अपलोड करने के लिए आपको अलग अलग पीडीएफ लगानी होती है। याद रखें, आपको जो मैं फॉर्मेट दिखाऊंगा उसके अनुसार ही आपको लगाना होता है। अगर आप मेजर करेक्शन करते हो तो आपको 3 डॉक्यूमेंट लगाना अनिवार्य है, कंपलसरी है। अगर माइनर करेक्शन करते हो तो आपको उसको 2 डॉक्यूमेंट भी लगा सकते हो। ठीक है, डॉक्यूमेंट लगाने के लिए आपको मैं यहाँ से दिखा देता हूँ, यह लिस्ट आपको पढ़ लेनी है, इसके अनुसार ही डॉक्यूमेंट आपको लगाना है। माइनर और मेजर करेक्शन दोनों को मैं समझा चुका हूं, उसके अनुसार ये लिस्ट आप देख लीजिए। यहाँ पर दोस्तों आपको जो डिटेल में दिखा रहा हूँ इसके अनुसार फादर जो नेम होता है उसके अंदर आपको जो डॉक्यूमेंट लगाना होता है रिलेशनशिप में, वह यह डॉक्यूमेंट होता है। ठीक है, याद रखना, आपको यह डॉक्यूमेंट बता रहा हूँ। ठीक है, अदरवाइज जो आप डिटेल सही करते हो उसके लिए अलग अलग डिटेल है, उनको भी आपको पढ़ लेना है। लेकिन जो मैंने मेजर करेक्शन, माइनर करेक्शन के अंदर फादर नेम की बात कर रहा था और उसी को समझा रहा हूँ, तो उसके अंदर जो डॉक्यूमेंट आपको अलाउड करता है यहाँ पर आपको यही यूज करना है। इनको आपको लगाना होता है। 3 डॉक्यूमेंट मेजर में लगता है, माइनर में आप 2 भी लगा सकते हो। ठीक है, यहाँ पर आपको समझा दिया है। आगे की तरफ फिर बढ़ते हैं। फिर दोस्तों यहाँ से आपको जो अपलोड डॉक्यूमेंट है उस पर आपको क्लिक कर देना है और आगे की तरफ आपको बढ़ जाना है। फिर उसके बाद आपको जो ऑप्शन खुलता है नेक्स्ट वाला, वह आपको डॉक्यूमेंट पहले सही से लगा लेना, चेक भी कर लेना। ठीक है, ऑप्शन जो इसके बाद खुलेगा वह आएगा आपके सामने ये वाला। यहाँ पर दोस्तों मैं आपको पहले भी बताया था, अगर आप अपना फादर नेम को सही कर रहे हो और आपका मैरिटल स्टेटस और आपका जो नेशनलिटी है अगर वह आपका सेव नहीं है, एडिट नहीं है, नॉट अवेलेबल होता है, तो वह भी आपको करना जरूरी है, कंपलसरी है। ठीक है, तभी जाकर आपका ये सही हो पाता है फादर नेम का। ठीक है, उसके बाद जब आप सही कर लेते हो, सही डाल देते हो, तो आपको साइड की तरफ 2 चौकोर दिखते हैं। उन दोनों चौकोर पर बढ़ने के बाद आपको यहाँ पर आगे बढ़ना होता है, यहाँ पर क्लिक करना होता है ग्रीन कलर पर। फिर यहाँ पर दोस्तों आपको चौकोर पे मैं बता चुका हूँ, ये ब्लू कलर का हो जाएगा जब आप इस पर क्लिक कर देते हो। दोनों पर क्लिक करने के बाद आपको गेट ओटीपी वाले ऑप्शन पर क्लिक करना होता है। तो चलिए फटाफट हम यहाँ से ये डालने के बाद में गेट ओटीपी पर क्लिक कर देते हैं। फिर दोस्तों मैंने आपको यहाँ से दिखा देता हूँ, ये जो मैंने नाम लिखा था, जो फादर नेम था वह हमने सही करा था, वह डिटेल हमने डाल ली है। और यहाँ पर जो उसका लास्ट का है वह भी हमने नेम लिख दिया है, विनोद कुमार। ठीक है, अब यहाँ से दोस्तों आपको एक आधार कार्ड के ऊपर ओटीपी आया होगा, उस आधार कार्ड के जो मोबाइल नंबर है उसके ऊपर ओटीपी जो आया है उसको आपको डाल देना है। उसके बाद कैप्चा भरने के बाद में आपको यहाँ से नीचे की तरफ सबमिट वाला ऑप्शन जो आपको दिख रहा है इस पर आपको क्लिक कर देना है। तो चलिए दोस्तों यहाँ से मैं इसको जैसे ही दबाता हूँ डालने के बाद में, फिर दोस्तों आप यहाँ देख सकते हैं आपने जो भी रिक्वेस्ट डाली है चेंज के लिए वो सक्सेसफुली यहाँ पर सक्सेसफुली जा चुकी है, सबमिट हो चुकी है आपकी। ठीक है, अब दोस्तों जो भी आपका चेंजिंग होगा नेम के अंदर, फादर नेम के अंदर, तो वह आपको मैं यहाँ से दिखा देता हूँ, वह आपकी कंपनी के पास पेंडिंग दिखाता है कुछ इस प्रकार से।
फिर दोस्तों आपको यहाँ से जो आपका नेम है कुछ इस प्रकार से नजर आता है, जो भी आपने एडिटिंग की है। यहाँ पर मैं आपको समझा रहा हूँ और फिर आपको दिखाता है पेंडिंग ऑफ एम्प्लॉयर, तीर के निशान से आपको जहाँ नजर आ रहा है यहाँ पर आप देख सकते हो पेंडिंग ऑफ एम्प्लॉयर। ये अब आपकी एम्प्लॉयर के पास गई है रिक्वेस्ट। अब यह एम्प्लॉयर इसको कितने दिन में इसको सही करके देता है, ये आपके एम्प्लॉयर से आपको कॉन्टैक्ट करते रहना है, आपके HR से कॉन्टैक्ट करते रहना है और वह ये जल्द ही कर देता है वैसे तो। लेकिन अगर आपका स्टेटस सही पाया जाता है, सभी डिटेल सही पाई जाती है, PDF वगैरह जो भी आपने लगाई है, डॉक्यूमेंट वगैरह, वह सभी डिटेल को चेक करने के बाद में ही इसको आपका सब सही करेगा और इसको सेलेक्ट करेगा। ठीक है, उसके बाद इसको अप्रूव दे देगा, वेरीफाइड कर देगा। उसके बाद में आप अपना PF से संबंधित जो भी आपका करेक्शन है, जो भी आपने किया होगा, वैसे तो ये जो वीडियो बनाया है मैंने पिताजी के फादर नेम के अंदर बनाया है, लेकिन आप अदरवाइज भी जो भी डॉक्यूमेंट आप अपलोड करते हो और आप जो भी डिटेल को करेक्शन के लिए डालते हो, 11 ऑप्शन मैंने जो भी दिखाए थे उसके अनुसार आपका जो भी डिटेल है आपने सही कर लिया होगा। अब आपकी पेंडिंग ऑफ एम्प्लॉयर के बाद ये अप्रूव्ड हो जाती है, वेरीफाइड हो जाती है। उसके बाद आप आपकी जो डिटेल है एकदम सही हो जाती है, आप अपना PF का पैसा आराम से निकाल पाते हो, फुल एंड फाइनल भी निकाल पाते हो 19 फॉर्म और 10C फॉर्म भर के। ठीक है, तो दोस्तों आशा करता हूँ इस वीडियो के माध्यम से जो मैंने आपको डिटेल बताई थी कि फादर नेम कैसे सही करते हैं, अदरवाइज जो अदर डिटेल भी बताई थी कि अदर जो 11 डिटेल होती है उनको भी कैसे आप सही कर पाते हो, जो आपको चेंजिंग के लिए डाले हैं जॉइंट डिक्लेरेशन फॉर्म के साथ। तो दोस्तों आशा करता हूँ ये वीडियो आपको समझ में आ गया होगा और पसंद भी आया होगा। तो दोस्तों कैसा लगा मेरा वीडियो? अगर मेरा वीडियो आपको पसंद आए तो लाइक करें, आगे शेयर करें और PF से संबंधित हर जानकारी पाने के लिए मेरा चैनल सब्सक्राइब करना ना भूलें। धन्यवाद।